हेलो बच्चों, क्लास 2C। ये क्लास 7th है। इसमें फ्रैक्शन के बारे में आप जान रहे थे। ये एक्सरसाइज 2C है। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है भिन्नों का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझना है, व्युत्क्रम आखिर होता क्या है। व्युत्क्रम और गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होता है। गुणात्मक मतलब होता है किसी संख्या को पलट दें और फिर गुणा कर दें, आंसर एक आना चाहिए, वो भी प्लस का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्वेश्चन ये है आपका 5/8 लिखा हुआ है, ठीक है। 5/8 को अगर हम लोग जो है इसका व्युत्क्रम अगर निकालें, वो भी गुणात्मक व्युत्क्रम। कौन सा व्युत्क्रम? गुणात्मक व्युत्क्रम की बात चल रही है यहाँ पे। गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम, ठीक है। पलट देते हैं केवल हैं, इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8/5, ठीक है। अब कह रहा है इसका गुणात्मक व्युत्क्रम लिखिए, तो बस पलटना है आपको सबको। 7 का क्या हो जाएगा? 1/7। 1/12 का क्या हो जाएगा? 12/1। एक लिखना नहीं तो 12 ही लिख देना आंसर में। इसको डी वाले को सरल करके लिख लेंगे। 12×5 60 और 3 63, ठीक है। अपॉन में 5 है, तो इसका जो गुणात्मक व्युत्क्रम जब निकालेंगे हम लोग, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको पलट देंगे तो 5/63 हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित को भाग कीजिए। अच्छा, भाग का थोड़ा सा नियम याद रखना। अगर कोई भी संख्या मान लीजिए इसे लिखी हुई है ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अगर गुणा लगानी है तो ये बाद वाली संख्या पलट जाती है। बस ये रूल याद रखना, पूरा चैप्टर आप लगा डालेंगे। भाग वाली संख्या को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है वो पलट जाती है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए क्वेश्चन अब सारे हम ऐसे बता दे रहे हैं। इसको गुणा लगाई, इसको पलट देंगे 1/2, तो आंसर आ जाएगा ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो आ गया 1/14। बी वाला क्वेश्चन है 6/3/7। देखिए गुणा का निशान लगाना है, इसको गुणा लगाई और ये पलट देंगे इसको, ठीक है। 7/3, वही व्युत्क्रम रख देते हैं गुणा की जगह पर, ठीक है, जो योगात्मक व्युत्क्रम होता है। इसको काटेंगे, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14। क्लियर हो गया? तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। फिर इसमें कह रहा भाग कीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तीसरे वाले में 72/9/11 है। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे 72 लिखा और यहाँ पे गुणा लगा के पलट देंगे संख्या को। समझ में आ गया? ध्यान देना है। 9 से काटिए, 9 8 72 और 8 की 11 में गुणा कर देंगे तो 88 आ जाएगा। हो गए? लग जाएंगे? बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से लगाओ जाके घर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित को विभाजित कीजिए। देखो बात वही है, भाग कीजिए, विभाजित कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है। लिखा हुआ है 5/9 और यहाँ भाग के निशान को गुणम बदला, इसको पलट के ये लिख दिया 27/10। अब यहाँ जो कट रहा हो काट दो, 5 से 10 कट जाता है, 5 दूना 10, 9 तिहाई 27, तो आंसर आ गया आपका कितना? 3/2। हो गया? लग जाएगा? सब सवाल लगा लोगे। बहुत समझदार बच्चे हो बेटा तुम। काटो इसको, 2 सत्ते 14, 5 से कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 25, तो आंसर आ गया 7/5। बी वाला भी लग गया, आंसर कितना आ गया? 7/5। क्लियर हो गया? तो ऐसे सी लगे, डी लगे, सब लगा लेना, ठीक है। बहुत सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है, जितना सरल कर पाएंगे उतना सरल करेंगे। लिखा है 3/8 डिवाइड बाई, ब्रैकेट में लिखा है 4/7 और प्लस 3/7। ध्यान देंगे तो इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। 3/8 लिखा, डिवाइड, पहले इसको हल करेंगे, ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है। हर बराबर है, 4 और 3 कितना होता है? 7, 7/7 लिखा हुआ ये 7/7, ठीक।
अब नियम मालूम है हमें, जब गुणा लगाई जाती है तो संख्या पलट देते हैं, चाहो तो काट भी सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे वही रहेगा 7/7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/8। समझ में आ गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो ये इजी क्वेश्चन था। बी वाला देखेंगे हम लोग। लिखा है 6/7 इंटू 5/9 डिवाइड बाई 15/27। बॉड मॉस नियम बताए जाते हैं कक्षा 5 से। इसमें याद रखना, गुणा और भाग का निशान अगर हो तो सबसे पहले भाग वाले निशान को हटाएंगे हम लोग, चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें गुणा का निशान भी है, भाग का, तो पहले भाग वाले निशान को चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे। लिखा है 6/7 गुणे 5/9 डिवाइड किया, इसको पलट दिया। अब यहाँ पे सबको तुम्हें काटना है, जो जिससे कट जाए। 7 से चक्करों को ऊपर कट रहा? नहीं कट रहा। 9 से कोई कट रहा? हाँ कट रहा सर। 9 से 6 भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो इसको काट दो। 9 तिहाई 27, ठीक। उसके बाद देखेंगे 3 से 15 भी कट जाएगा, 5 15, 5 से 5 कट गया। अब सिर्फ बताइए कितना बचा ऊपर? ऊपर सिर्फ बचा आपका 6 और नीचे बचा है 7, तो आंसर आ गया 6/7। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? बी वाला। लगा लेंगे, ठीक। सेम ऐसे ही इसको तो डायरेक्ट काटना है, इसको भी डायरेक्ट, कुछ बदलना नहीं है। ये सही बटे वाला है, इसको सही बटे वाले को देख लो, ई वाले क्वेश्चन को। ये ई वाला बताने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। लिखा है 3 सही 1/2, 3 दूना 6 और 1 7/2, 4 1 4 3 7/4 गुणे, और ये हो जाएगा 3/2। हमने बताया था भाग के निशान को गुणा में बदला जाता है सबसे पहले। गुणा लगाई, इसको पलट दो, खाली इसको पलटना है, सिर्फ इसको, इससे नहीं छूना, केवल इसको। चलिए डिवाइड करिए, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, और ये भी 2 कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा बताइए? ऊपर सिर्फ बचा 3 और नीचे तो सब कट ही गया। तो आंसर आ गया इसका कितना? केवल 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया? तो 5वां क्वेश्चन लग गया। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा ज्ञात कीजिए ये संख्या और ये संख्या, क्या आपको दोनों स्थिति में समान उत्तर मिलता है? मिलता है तो हाँ लिख देना, नहीं मिलता तो नहीं लिख देना, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इधर वाला हल करते हैं। लिखा हुआ है 3/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ये लिखा हुआ है। इसके बटे हमेशा 1 छुपा रहता है, तो इसमें क्या करेंगे? तिरछी गुणा कर लेंगे। ध्यान देना है। 3/2 डिवाइड बाई, चलो गुणा करो तो 3 1 1 1 2 1 2, ऊपर कितना हो गया? 3/2। भाग का निशान जब हटाएंगे गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ पे आ गया आपका 1। आ गया समझ में? अब ये दूसरा वाला फंक्शन देखो, ये वाला लिखा हुआ है 3/2, गुणा का निशान बदलना है, गुणा लगाई, इसको पलट देंगे तो 2/1 आ जाएगा। फिर प्लस लगा रहें देंगे 3/2, फिर गुणा लगाएंगे, इसको पलट देंगे तो ये 1/1 ही आएगा। जो कट रहा उसको काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये इधर वाला हिस्सा है, ये वाला है, देखना दोनों आंसर कैसे आते हैं। 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। यहाँ ये प्लस का निशान है, इधर वाला पहले लिखेंगे 3 + 3/2, 3 1 3 2 1 2। फिर तिरछी गुणा करेंगे। अब इसमें अब काट ना देना कहीं, या गुणा नहीं कर देना। 3 दूना 6, 6 और 3 9, तो 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। ध्यान देना है बहुत कायदे से। तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं? तो लिख देंगे नहीं, आंसर आएगा आपका नहीं। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6ठा क्वेश्चन था। जल्दी से इसको नोट करिए फटाफट। नोट हो गया? ठीक। नोट करने के बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 सही 2/3 मीटर लोहे की छड़ की तार की मूल्य 16 सही 2/3 है। जैसे मिसाल तौर पे सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछें, जैसे मान लीजिए हम कह दें
10 टॉफ़ी 20 रुपए की है। जैसे हमने कहा 10 टॉफ़ी 20 रुपए की हैं, और एक टॉफ़ी बताओ कितने की बनी। तो आप हमेशा कहेंगे जो ये भाग होता है ये हमेशा बटे में जाता है, यानी भाग में चला जाता है। ये तो करते हैं हम लोग हैं। तो सेम यही पैटर्न इसमें भी लगाया जाता है, ठीक है। इसी में लगा देंगे, देखो ध्यान देना है, समझेंगे। तो 6 सही 2/3 मीटर लोहे के तार की मूल्य बराबर 16 सही 2/3 रुपए है। ठीक, 1 मीटर पूछ रहा है, तो 1 मीटर लोहे के तार की मूल्य बराबर, तो ये जो संख्या इसके भाग में जाएगी, 16 सही 2/3 डिवाइड बाई 6 सही 2/3। समझ में आ गया। अब इसको सरल कर लेंगे। 16 3 48 2 50/3, 6 3 18 2 20/3। अब गुणा का निशान लगाएंगे यहाँ पे, 50/3 और गुणा 3/20। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 5/2, या इसको लिख सकते हैं 2.5 रुपये। समझ में आ गया। तो 1 मीटर तार मिलेगा 2.5 रुपये मीटर। क्लियर हो गया, 2.5 रुपये का। क्लियर। इसको यदि हटाया जाए, लगा लेंगे, घर पे लगाना जाके। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। लिखा हुआ है किस संख्या से 5/12 को भाग दिया जाए। मान लो 5/12 को हम लोग x से भाग दे रहे हैं, तो कह रहा है संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 1/7/18। आ गया समझ में। कह रहा है किस संख्या से x से भाग। अब देखो यहाँ पे भाग का निशान है, तो कुछ नहीं, भाग का निशान नहीं चेंज करेंगे। x निकालना, x इधर रखा, इसको उठा के यहाँ रख दो, बस। क्लियर हो गया। नियम समझ में आ रहा। भाग का निशान है, एक दूसरे से पक्षांतर जब करते हैं, बदलते हैं, तो चिन्ह की कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता है, याद रखना है। तो 1 सही 17/18, और यहाँ पे लिख देंगे x का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/12 डिवाइड 18 का नाम 18 और 7 कितना होता है 35/18, और बराबर में क्या चल रहा है x। अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं x बराबर कितना लिखा है 5/12, गुणा लगाई पलट दो, 18 ऊपर कर दो 17 नीचे कर दो, इसको काट दो 6 से, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, तो ये आ गया 5 तिहाई 15, 17 दूनी 34। तो ये आपका आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट हो तो फ़ौरन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लास में आकर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसानी से सवाल हमने लगा दिया है, प्रैक्टिस करो जाके, लग जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है, नोट कर लो इसको, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हैं कोई, उनका गुणा ये करने पे ये आ रहा है, उनमें से एक संख्या दी है, दूसरी पूछी जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं वाला जब सवाल होता है तो एक संख्या a मानते हैं, दूसरी संख्या b मानते हैं, और इनका गुणा है 28/81। बहुत ध्यान से देखेंगे। इनमें से एक संख्या दी है, मान लो एक संख्या ये जो a वाली है ये 14/27 गुणे b बराबर 28/81। क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं जब गुणा वाली को संख्या बराबर में लाते हैं तो भाग में बदल जाती है, ठीक है। गुणा वाली संख्या बराबर में लाते हैं तो भाग में बदल जाती है, ये भाग में आ गई 14/27। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ b बराबर आ जाएगा 28/81, गुणा लगाएंगे, इसको पलट देंगे 27/14, काट लो इसको, 14 दूनी 28 और 27 तिया 81, तो b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 2/3। तो लिखेंगे अतः दूसरी
दूसरी संख्या बराबर 2/3 होगी। जल्दी से नोट करो फटाक से सवाल, फेयर पे जल्दी से बनाते चलो इसको। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल फेयर मेंटेन करो ताकि एग्ज़ाम वगैरह हो तो उड़ा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे 74 था, हमने इसको सही कर दिया, थोड़ा मिसप्रिंट था आपकी किताब में, ठीक है। यहाँ पे 74 लिख सकते हो या 73 सही 4/4 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसको काट के क्या लिख सकते हैं, 74 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 74 है ये आपका, ठीक। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर उसकी चौड़ाई दी हुई है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान देना, आयत का क्षेत्रफल पहले इसे लिखेंगे 74 वर्ग मीटर, चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई दी है 5 सही 7/6, इसको लिख सकते हैं 6×5 = 30 और 7 37/6, ठीक है, मीटर। ध्यान देना है ये मीटर स्क्वायर है। और लंबाई इसकी पूछी जा रही है, ठीक है, लंबाई, इसको बी से लिखते हैं, इसको एल से लिखते हैं, ये निकालना है, ठीक। हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई निकालना है, चौड़ाई दी हुई है ये 37 सही 37/6 बराबर, और क्षेत्रफल कितना दिया है 74। बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 बार वीडियो देख लो, ये लाइन जिससे ना समझ में आया कर तो 2 बार घुमा के फिर देख लिया करो उसको, ठीक है। ये तो घर की खेती है। एल बराबर, इस गुणा वाली संख्या जब इधर लाते तो काहे में बदल जाती है, भाग में, ठीक। तो 74 डिवाइड बाई 37/6, अब ये गुणा में बदलेंगे, इसको गुणा लगाएंगे और इसको पलट देंगे 6/37। अब 37 इससे कट जाएगा, 37 दूना तो आ जाएगा 12, तो लंबाई आ गई आपकी कितनी, 12 मीटर। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा सवाल लग जाएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई ये दी हुई है 37/6, वही हमने सरल कर लिया इसको, चौड़ाई को, बराबर 34। इसको जब बराबर के उधर लाते हैं तो काहे में बदल जाता है, ये जो लाते हैं वो भाग में बदलता है। किसको ला रहे हो, 37/6 को ला रहे हो तो 37/6 भाग में बदलेगा। समझ में आ गया, जल्दी से उसको नोट करिए फटाफट, हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अब बताने जा रहे हैं हम हैं 11वां, पढ़िए 65/12, क्या लिखा हुआ है 65/12 और 65/12 8/3 के योग को उनके अंतर से भाग दीजिए। पहले योग करना है, फिर अंतर करना है, फिर भाग देना है। तो इन दोनों का योग करना है, 11वां सवाल है, ध्यान देना है। योग करेंगे तो 65/12, योग मतलब है प्लस का निशान, अब हर बराबर करना पड़ेगा इसमें, इसमें हर बराबर कर 12, यहाँ 12 बनाना है, इसमें 4 से गुणा कर दो तो आ जाएगा आपका 65/12 प्लस 8 चक्कू 32/12। चलो ऊपर वाला जोड़ लो जल्दी से फटाफट, ये हो जाएगा 7 6 3 9 97/12 आ जाएगा योग। अब इसका निकालो अंतर, अंतर मतलब घटाना, ठीक है। घटाने में लिखेंगे 65/12 माइनस 8/3, अब यहाँ फिर 4 से गुणा करो तो आ जाएगा 65/12 32/12, ठीक। घटाओ, ये बचेगा 33/12, देख लो सही घटा है, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33/12 अंतर हो गया योग। अब कह रहा है योग के अंतर से भाग देना है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप लगेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है योग को जो है डिवाइड करना है अंतर में। चलो बताओ योग कितना आया था 97/12,
12 और अंतर कितना आया है 33/12। इसको सरल करेंगे तो 97/12। जब गुणा लगाते हैं तो संख्या पलट जाती, मालूम है तुम्हें। चलो 12 क्या हुआ, कट गया। इसके बाद आंसर आ गया आपका 97/33। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां था। पूरा क्वेश्चन को देख लो एक एक चीज़। पहले हमें योग निकालना है, फिर उसका अंतर निकालना है, फिर योग और अंतर का डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? ये सवाल आप लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां, लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। 13/3 और 6/7 के योग को 2/7 और 5(1)2 के गुणनफल से भाग दीजिए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का योग करना है और इन दोनों का गुणा करना है, फिर भाग करना। जैसे उसमें जोड़ घटाना था, इसमें जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर भाग करना है। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे योग। योग निकालने जा रहे हैं। 13/3 प्लस 6/7। ठीक, योग में तिरछी गुणा कर सकते हो, हर बराबर करना है। 13 सत्ते 91, 6 तियाँ 18 और 7 तियाँ 21। जोड़ लेंगे, 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 109/21। ठीक, ये योग आया। इसके बाद निकालना है गुणा। गुणा किसकी किसकी करनी है, देखिए इनकी गुणा करनी है। लिखा हुआ है 2/7 गुणा, ध्यान दो, 5 दूना 10 और 1 11/2। तो इनकी गुणा हो जाएगी। गुणा में ऊपर नीचे काट सकते हैं, गुणा में काट सकते हैं, 11/7। अब कह रहा है योग और गुणा का डिवाइड निकालना है। ठीक है, ये हल करना। योग कितना आया, आंसर है 109 अपॉन में 21 और डिवाइड बाई गुणा में आया है 11/7। चलिए पलट लो इसको जल्दी से। 109/21 और 7/11। 7 से काट दो, 7 तियाँ 21। 3 से 109 नहीं कटेगा ना, तो ये कटेगा। तो आंसर आ गया आपका 109/11 तियाँ 33। कितना आंसर आ गया, 109/33। समझ में आ गया? तो बहुत सरल क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 12वां क्वेश्चन था। पहले योग निकाला, फिर गुणा निकाली, फिर योग और गुणा का डिवाइड किया गया है। ऐसे लगाना जैसे हम लगा रहे हैं, सेम ऐसे लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। कह रहा 6 सही 2/9 को किस संख्या से गुणा करने पर 40 प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहा किस संख्या से गुणा करी जाए। 6 सही 2/9 को हमने मान लिया x से गुणा करी जाए और बराबर कितना प्राप्त हो जाए 40। और गुणा वाली संख्या जब बराबर के ले जाते हैं तो भाग में चली जाती है, ये तो मालूम आपको है। तो इसको भाग में लिए जाएंगे। यहाँ पे भाग का निशान लगाया और 6 सही 2/9 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 40 भाग 9×54, 54 और 2 कितना होता है 56/9। समझ में आ गया सबके? अब यहाँ पे x बराबर 40 और भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो आ जाएगा 9/56। जल्दी से इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16। आ गया समझ में? फिर 2 से काट दो, 2 दाम 20, ये 14। डायरेक्ट भी काट सकते थे मगर अगर आता हो तो ये आ जाएगा 7। तो आ गया आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, x बराबर आ गया 5 × 9/7, 45/7। ये आपका आ गया आंसर। तो कौन सी संख्या से गुणा करी जाए, जल्दी बोलो। तो लिखेंगे कि 45/7 से गुणा की जाएगी। समझ गए? जल्दी से नोट करो इसको। कह रहा था इसमें 6 सही 2/9 को किस संख्या से गुणा की जाए, तो हमने किससे मानी, x से गुणा करी जाए तो 40 प्राप्त हो जाएगा। और फिर गुणा वाली संख्या जब बराबर में लाते तो कहाँ में जाती, भाग में। और भाग को जब गुणा बदलते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। और जो कटे उसको काट देते हैं। क्लियर हो गया?
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वही सेम सवाल है, इसमें भाग से क्या कह रहा है प्राप्त होता है। कह रहा है 6 सही 2/9 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 42/3 प्राप्त हो जाए। तो हम कहेंगे 6 सही 2/9 को x से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? x से। तो 42/3 प्राप्त हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि जब x की वैल्यू निकालनी है तो ये संख्या आप केवल इधर चेंज कर दो, इधर x उठा लो, 42/3 उधर लिए जाओ। तो ये आपका आ जाएगा 6 सही 2/9 डिवाइड बाई 42/3 बराबर में x। अब इसको सरल कर लो, इसको 9 4 54 और 54 और 2 कितना होता है 56/9 42/3 बराबर में x। गुणा की संख्या, भाग को गुणा में बदल लो। 42, अब 3 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा। 3 से 9 काट दो, 3 त्रिका 9। चलिए इसको जो है 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 दूना 4, 2 1 2, और ये कट जाएगा आपका, अब नहीं कट रहा है तो आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो x बराबर आ जाएगा 28 बटे, ऊपर 28 बचा और 21 तिहाई 63। तो ये आ गया आंसर फाइनली। तो इसमें किस संख्या से भाग करा जाएगा, जल्दी बोलो। 28/63 से भाग दे दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा 42/3। ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। इसको जो है बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, ठीक है।